इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अग्रवाल दिगंबर जैन समाज, मालपुरा, टोंक, राजस्थान एवं श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हूं राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा के पांडुशिला मंदिर में आयोजित हुए श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ की तीसरी कड़ी के साथ। दर्शकों, आज आप देखेंगे किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु शांतिनाथ जी ने वैराग्य को धारण कर दीक्षा ग्रहण की। मालपुरा में 19 से 24 मई के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित सुधीर जी मार्तंड द्वारा विधि विधान पूर्वक संपादित किया गया। तो आइए अवलोकन करते हैं तपोत्सव के दृश्यों का। विगत 19 से 24 मई के मध्य राजस्थान के टोंक स्थित मालपुरा में परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज सत्संग ने जैन धर्म की प्रभावना की। आचार्य श्री के पावन सानिध्य में श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मालपुरा के पांडुशिला मंदिर में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री सुधीर जी मार्तंड ने संपादित कराया। श्रावकों ने तप कल्याण के दिन सर्वप्रथम श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर उनका अभिषेक किया। कलश नवरत्न कलश, हर कलश का है कुछ मोल, पर जिसका अभिषेक करोगे उसका मोल न तोल। स्वर्ण कलश नवरत्न कलश, हर कलश का है कुछ मोल। कलशा ढाला रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्यवाई। अभिषेक उपरांत उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु पर शांति धारा अर्पित की गई। नमो सिद्धाणम, नमो अर्ह्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसावणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावद्राय। नमोर्ते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं महाइंद्र सत्संगस्य सकल जगमर्जन समादेशे पंच कल्याणक महामहोत्सवे। मालपुरा में आयोजित इस पावन कार्यक्रम को लेकर समग्र नगर भक्तों में उत्साह का वातावरण छाया हुआ था। शांति धारा करने के बाद इंद्राणियों ने विधान पूजन किया, जहां सभी ने अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर धर्म लाभ लिया। गुरुवर की कृपा से मेरे दिन सुनहरे हो गए, गुरु की कृपा से मेरे दिन सुनहरे हो गए। रख दिया जो हाथ सिर पर, रख दिया जो हाथ सिर पर, दिन सुनहरे हो गए। तब कल्याणक के मंगल अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज ने भक्तों को नैतिक ज्ञान देते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। चारित्र का दिन है, तब कल्याण का दिन है। आचार्य सकल कीर्ति स्वामी सुभाष संग्रह में कहते हैं, जिसने अपने जीवन में एक दिन का भी संयम पालता है वह भी महान कहलाता है। क्योंकि पहले आदिनाथ भगवान की पूर्व में आई थी और उन पूर्वों को अपने जोड़ने में भी बहुत देर लगते हैं। और अपनी आयु कितनी है, जब भगवान महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु थी तो उसके अनुपात से देखे तो अपना एक दिन का संयम उनका 1000 वर्ष का संयम बराबर हो जाता है। तो अपने जीवन में संयम की साधना करना है। संयम की साधना करते करते अपना कल्याण करने का दिन है। ये संसार के झंझटों में पड़ने का दिन नहीं है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत बाल क्रीड़ा का आयोजन हुआ, जहां छोटे छोटे बच्चों एवं श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर बालक शांति कुमार के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेले। पर्वत के पीछे जा बैठा गाँव का था
एक शांतिनाथ आगे दोस्तों के पीछे शांतिनाथ आगे लगा के हाइसा पकड़ के रस्सा हाइसा लगा के हाइसा पकड़ के रस्सा हाइसा छुप 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 रेल चली है जीवन की छुप 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 रेल चली है जीवन की कबड्डी 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 कबड्डी। बाल क्रीड़ा के बाद युवराज शांति कुमार के विवाह उत्सव की तैयारियां की गई, जहां सभी श्रावक श्राविकाएं उनकी बारात में चलने के लिए उत्साहित नजर आए। सभी ने नाचते झूमते हुए युवराज शांति कुमार की बारात में सहभागिता की। आज मेरे शांति की शादी है, आज मेरे शांति की शादी है, शांति की शादी है, आज मेरे शांति की शादी है, आज मेरे शांति की शादी है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। पाड़ी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद युवराज शांति कुमार के राज्याभिषेक की तैयारियां की गई, जहां विभिन्न प्रांतों के राजा महाराजा अपने दल बल वैभव के साथ पधारे और युवराज शांति कुमार के चरणों में भेंट समर्पित की। शांति कुमार को राज्याभिषेक हो रहा है, अपने दल बल वैभव के साथ इस राज तिलक में पधारो। कोई राजा इतने वृद्ध हो गए मेरे राज्य पे आक्रमण तो नहीं कर रहा है। अरे इतना उदास होकर, कोई राजा बहुत मोटे हैं, कोई राजा पतले भी हैं। और अपना यथा योग्य आसन ग्रहण कर रहे हैं। अरे इसके बाद स्वर्ग से विमान द्वारा वस्त्र आदि आते हैं, जिन्हें युवराज शांति कुमार को पहनाया गया। इसके साथ ही उनका राज तिलक किया गया और महाराजा विश्वसेन ने उन्हें पूरा राज्यभार सौंप दिया। इस प्रकार युवराज शांति कुमार चक्रवर्ती राजा हुए। चौक पुराओ, राज तिलक की शुभ चक्रवर्ती बनने के बाद धारण कराया जाएगा। ओम सर्पिणी चतुर्थ काले शांतिनाथ तीर्थेश्वरा, ये जगपति कही मुकुट उतारा, कुल कर करते प्रभु सिर धारा। राज तिलक के बाद एक नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया और चक्रवर्ती राजा शांतिनाथ जी ने अपने अधीनस्थ राजाओं को प्रजा को खुशहाल रखने का निर्देश दिया। और आपके इस विशाल गणतंत्रीय शासन में प्रजा शांति पूर्वक रहे। हम सब प्रजा का न्याय नीति पूर्वक आनंद पूर्वक। लेकिन आपने प्रतिज्ञा की है, प्रजा का न्याय नीति पूर्वक पालन आपको करना है। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा राजा रहने के लायक नहीं है, उस राजा को धिक्कार शब्द दिया। इसके बाद दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर महाराज शांतिनाथ जी के हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुए, जिनकी लौकांतिक देवों ने अनुमोदना की। पानी
की बूंद है पर प्यासी हर आत्मा, ना जाने कौन से भाव में तुझे मुक्ति हो, वो तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे। चिर विरागी देव, तब कल्याण का समय सत्तिकट है। मुनि मुनि मार्ग के प्रकाश हेतु आप निमित्त है। क्यों महाराज, आपकी निर्वेद भाव लहरी हमें भरबश यहाँ तक खींच लाई। धन्य है आपका निश्चय, धन्य है आपके उज्जवल भाव। हे स्वयंभू, भावनाओं की तरफ तरंगों में झूमने वाले भगवान, तुम्हें हमारा शत वंदन। धर्म तीर्थ प्रकट करें। वैराग्य की ओर बढ़ते हुए तीर्थंकर प्रभु ने अपने पुत्र का राज तिलक किया और वन गमन हेतु पालकी में आरूढ़ हुए। इस दौरान उनके माता पिता और उपस्थित सभी भक्तगण भावुक हो उठे। अस्मिन् हस्तिनापुर नाम नगर्याम अधिपति भवतु भवतु स्वाहा। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो उसको पकड़े रखता है, जकड़े रखता है। ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। और जिसके पास चक्रवर्ती जैसा वैभव था, एक क्षण नहीं लगाया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को राजपाट तज जाओ कुमार, कौन हमारा है आधार। त्यागी हो तुम। दीक्षा की कड़ी में देवताओं और पुरुषों में पालकी विवाद हुआ। आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज निर्णय करते हैं कि त्रिलोकी नाथ की दीक्षा पालकी को संयमी मनुष्य ही उठाएंगे। इसके बाद मनुष्यों ने पालकी उठाई। पालकी हम इंद्रो दूर हो दो, पालकी हम उठाएंगे। इस कल्याणक में भी पालकी उठाने का अधिकार हमारा है। तर्क रखा। जिनका इस भाग्य इस प्रकार का होगा वही भगवान की पालकी उठा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को, जो कि भूमि गोचरी हैं, उनको ये अधिकार दिया जाता है, मिलता है। इस प्रकार रोको रे रोको कोई शांति को विहार से, रोको रे रोको कोई शांति को विहार से। उड़ चला पंछी रे। वन में आ जाने के बाद महाराज शांतिनाथ जी नंद वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण करते हैं। आचार्य श्री इंद्रनंदी जी मुनिराज के कर कमलों द्वारा मंत्रों के साथ दीक्षा के संस्कार दिए गए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद महामुनिराज को नवीन पिच्छी कमंडल आदि भेंट किए गए। सुरेंद्र रचित चंद्रकांत शिला स्थाप्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं धर्मतीर्थादिनाथ भगवत रथ सुरेंद्र विजित चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। तपोवनम यदात्यास्तु दीक्षा वृक्षोपरि सोयम च शिलापि सोयम स पुण्य कालो यद्य दीक्षोचितं तदात्यास्तु सर्व। ओम ह्रीं दीक्षोचित सामग्री स्थापय स्थाप्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम यदि सेवी का संस्कार फोटो, ओम यदि पांच संस्कार फोटो। कतोक मंगवाय पायाभ्यंतर मलवशुद्धाय नमः। इदं शोचोपकरण ग्रहण ग्रहण स्वाहा। संध्या बेला में संगीतमय आरती का आयोजन हुआ। आरती करते हुए सभी भक्त उत्साह और उमंग से भक्ति नृत्य करते हुए दिखाई दिए। संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य सुंदर थालों से की जा रही आरती का कार्यक्रम भी अपने में अनोखा था। पहली आरती श्री जिन राजा हो, भवदधि पार उतार जिहाजा। बोल जय बोल जय बोल जय जय बोल। खोल हाथ खोल दोनों खोल। खोल हाथ खोल दोनों खोल। बोल जय बोल जय बोल जय जय बोल। जरा लहरा के ऐसे
आरती के बाद महिला मंडल ने नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति देकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया और ज्ञानवर्धक नाट्य का मंचन किया। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया है, सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, जिन राज है कहाँ रे तू। बेटे की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है, अब तो भगवान ही भरोसे। तेरे दर्शन की राहें कहीं, इन राहों में भटका कहीं। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए महिला मंडल द्वारा रानी चेलेना चरित्र का मंचन किया गया, तो वहीं सत्येंद्र एंड पार्टी दिल्ली के कलाकारों द्वारा भव्य नाटक प्रस्तुत किया गया। हम सब शीघ्र ही चलकर महाराज के पास जाकर उन्हें बताते हैं। आपको यहाँ पर क्या दुख है? ये समस्त दास दासियाँ सब आपकी सेवा में ही तो है। मुझे तो जो सर्वाधिक प्रिय है वह है मेरा जैन धर्म। उन दरिद्री साधुओं की भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? शांति नाम जो भी जप ले, उसके कष्ट बाबा रख ले। मैं भी तो ये है महारानी चेलेना के मुनि यशोधर। महाराज, मुनिराज तो अभी ध्यान में मग्न है, आप यहाँ विराजिए। ये जो आज पत्नी बनकर तुम्हारे घर में आई है, ये भी किसी की बेटी है। कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करना कि तुम्हारे कारण हमारा मस्तक जो सम्मान से उठा हुआ है वह नीचे झुक जाए और हमसे बिना पूछे वो अपनी माँ से मिलने, अपने पिता से मिलने, अपने भाई के साथ चली गई। फिर दिल ने पुकारा है, उड़ चला पंछी रे। दिगंबर दीक्षा लेकर अपने जीवन का उद्धार करेंगे। नहीं है हमारा बेटा, नहीं है। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु शांतिनाथ जी ने राग से वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार तप साधना कर प्रभु ने ज्ञान की प्राप्ति की, यह हम देखेंगे कल की चौथी कड़ी यानी ज्ञान कल्याणक में। आज के लिए बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अग्रवाल दिगंबर जैन समाज, मालपुरा, टोंक, राजस्थान एवं श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनबिंब एवं भव्य मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति।